हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं, यानी कि पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि कई बार दे चुके हैं ना। ऐसे कमेंट्स भी आए हुए हैं मुझे कि जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं बट अभी तक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है ना, तो उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी है और जो फ्रेशर हैं उन्हें किस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार दिया है। एक बारी मैं ऑब्वियस सी बात है पहली बार जब दिया होगा तो फर्स्ट टाइम ही था वो, है ना, फ्रेशर थी मैं। और सेकंड टाइम जब मैंने दिया अभी रिसेंटली, सो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो मैंने अपना रिपोर्ट लाइक जो भी मार्कशीट है वो शेयर भी करी हुई है ना। तो भाई किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंट तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करना है ना। देखिए फ्रेशर जब होते हैं आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके का सिलेबस है, कैसा पेपर आपका बनता है, क्या पैटर्न है ना। तो इन सभी चीज़ों को पहले तो आपको जानना है। सबसे पहली बात तो CDP जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होता है एज अ फ्रेशर, है ना, उसको जानने की ज़रूरत है। उसका सिलेबस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे आज से तो बेहतर होगा, ठीक है। और पहले से आपको CDP ही कवर अप करनी है, और इस चैनल पे आपको CDP का कंप्लीट कंटेंट जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं से लेकर के अप्रॉक्स 50% कोर्स हमने कवर अप कर लिया है और रिमेनिंग पोर्शन जल्दी ही हम कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पहले CDP ही अपनी कवर अप करनी है, क्योंकि CDP सबका बेस होती है। जैसे कि CDP 30 मार्क्स का है, जहाँ पे आपको कंटेंट प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और अदर जो आपके 4 सब्जेक्ट बचते हैं ना, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, इन सभी में 15 मार्क्स का क्या होता है, 4 सब्जेक्ट में पेडागोजी आपकी आती है। तो इन पेडागोजी का बेस क्या है, वो आपका CDP ही होती है। अगर आपने CDP बहुत अच्छे से कर ली है ना, तो आपके अदर सेशन भी कंप्लीट इसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब जब आपने सिलेबस अपना कवर अप कर लिया एज अ फ्रेशर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम होते हैं वो परेशान होते हैं कि भाई हम कोई कोर्स परचेज़ कर लें या फिर किस तरीके से पढ़ाई करें। तो भाई सीटेट मतलब आपको मेरे ख्याल से बिना किसी कोर्स के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं ना। आप सीटेट का ये मतलब नहीं है कि आप बुक उठा लीजिए और एक तरफ से आप रट्टाफिकेशन शुरू कर दीजिए ना, बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, यानी कि देखिए कि भाई क्या आपका पैटर्न है, किस बेसिस पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसी तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना शुरू करना है, ठीक है। ये चीज़ जैसे हो जाती है तो लाइक अपना सिलेबस CDP का कवर अप करना है, जो कि यहाँ पे चल ही रहा है, उसके लिए कहीं परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके नेचर को समझने के लिए आपको PYQs लगाने ही होंगे। जब CDP का आप सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो भाई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए यानी कि EVS के लिए आपको NCERT पे फोकस करनी है। क्लास 3rd to 5th की NCERT अपनी कंप्लीट करनी है, और इसकी क्लास भी क्लास 5th हमने कवर अप भी कर लिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और 3rd 4th भी हम जल्दी ही कवर अप कर लेंगे। बट आप पढ़ना चाहते हो तो आप NCERT से पढ़ सकते हैं, ठीक है। NCERT की बुक ही प्रेफर करनी है, और साथ में PYQs लगाइए, ये चीज़ हो जाती है। अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाई 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ होता है, और 15 मार्क्स की आपकी आती है पेडागोजी। तो यहाँ पे पेडागोजी जो लैंग्वेज की होती है ना, अब लैंग्वेज 1 आपने क्या चूज़ करी है, लैंग्वेज 2 उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए बताऊँ तो हिंदी के लिए आप पेडागोजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। उससे आपका बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव होंगी। किस तरीके के जो नेचर होता है ना पेडागोजी का, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेडागोजिकल नेचर समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको आंसर वहाँ पे किस तरीके से करना है ना। जैसे कभी भी पेडागोजी को सॉल्व करते वक्त आपको 2 पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे कि भाई हमेशा बच्चों को सेंटर में रख करके ही आपको आंसर करना है। कभी भी आप अपने बेहतरी के लिए या फिर अपने लिए जो अच्छा है वो ऑप्शन कभी चूज़ नहीं करेंगे, हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना है आपको, ठीक है। और ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी, फिर वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में सेम ही चीज़ें रहती हैं। अब जब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गया है तो हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रहती हैं, बस ट्रांसलेशन वाला सीन रहता है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज वाला सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे कि मैथ्स की बात होती है तो वो भी आपको NCERT ही कवर अप करनी है, ठीक है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो इस तरीके से फ्रेशर थे, आपको ऐसे पढ़ाई करनी। लेकिन अगर आप कई बारी एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी आप फिर से लाइक आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे कमेंट भी देख पा रहे हो ना, तो भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बारी एग्ज़ाम दे चुके होते हैं ना, पर कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। हो सकता है वो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हो,
या फिर हो सकता है कि लाइक वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे ना। देखिए यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना ही सब कुछ नहीं होता है सीटेट में स्पेशली, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके आप उसी को सिर्फ रट रहे हैं अगर, तो फिर आप गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि सीटेट में रोट लर्निंग का कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल से। आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, और वो भी प्रैक्टिस में PYQs ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको PYQs मिले कहाँ से ना। देखिए CDP के लिए तो आपको यहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको CDP मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल फिर भी आपको अगर फ्री में कहीं से भी आपको अपने आप को टेस्ट करना है, आप करना चाहते हो, तो एक गूगल पे आप सर्च करते हो ना ग्रेडअप नाम से, तभी वो बायजूस के नाम से भी आपको शो करेगा। आप इतना सर्च करोगे आपको ईजिली एक लिंक आती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी एग्ज़ाम्स है ना, खैर यहाँ पे सीटेट करना है तो आप सीटेट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे 20+ एग्ज़ाम्स के ऑप्शन रहते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सीटेट के लिए तो आप सीटेट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और अपना कुछ मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर करना होता है। आपके सामने जितने भी ईयर्स के पेपर हैं सब आ जाते हैं ना, ईजिली आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आपको दूसरी जगह से भी करना है तो आप टेक्स्ट बुक का यहाँ पे, लेकिन ये है ना कि फ्री में कुछ ही मिलेगा, और ज़्यादा आप टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। तो फ्री में चाहिए तो भाई आप ग्रेडअप वाला कर सकते हो ग्रीन कलर का, या फिर भी बायजूस का शो करता है तो वो आप उसमें कर सकते हो, लाइक फ्री ही रहेगा, ठीक है। आप ग्रेडअप सर्च कर लीजिए या फिर बायजूस सर्च कर लीजिए, सेम ही चीज़ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे, और दोनों लोगों के लिए, लाइक जो फ्रेशर हैं और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, और फिर वो अपीयर होना चाहते हैं लाइक पास होने के लिए, अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हों, और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में ना। थैंक यू सो मच। स्टिल आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।